अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम jQuery एजेक्स कॉल के थ्रू रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं या फिर उसको डिलीट कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो में देखा था कि किस तरह हम jQuery एजेक्स कॉल के थ्रू डेटाबेस से रिकॉर्ड रीड कर सकते हैं और फिर एक HTML टेबल में डिस्प्ले करवा सकते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरह से हम एजेक्स कॉल के थ्रू न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। उन दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और अब हम इसी फॉर्म को लेके आगे चलते हैं और इसमें एडिट और डिलीट की फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हम राइट साइड पे एक कॉलम ऐड करते हैं जिसमें हमारे एडिट और डिलीट के बटन्स होंगे। तो उसके लिए इंडेक्स फॉर्म में जहाँ पे हमारा ये टेबल है, इसमें हम एक न्यू कॉलम जो है वो ऐड कर लेते हैं एक्शंस के नाम से। और इस टेबल की जो बॉडी है क्रिएट हो रही है यहाँ पे रीड फंक्शन के अंदर। और यहाँ पे हम न्यू कॉलम के अंदर दो बटन्स बना लेते हैं। बटन इसकी टाइप जो है वो भी बटन दे देते हैं और क्लास हम इसको दे देते हैं btn स्मॉल और btn वार्निंग। और इसको हम कर देते हैं एडिट और ये इसका क्लोजिंग टैग। और इसी तरह से एक हम डिलीट का बटन बना लेते हैं और इसको यहाँ पे क्लास हम दे देते हैं डेंजर और इसका टेक्स्ट जो है वो हम कर देते हैं डिलीट। और अब क्योंकि ये 7 कॉलम्स हो गए हैं तो यहाँ पे भी हम 7 कर देते हैं। इन केस अगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता तो ये 7 कॉलम्स को मर्ज करके नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज शो करेगा। ओके, इसको सेव करते हैं और एक बार इसको रन करके देखते हैं। सो ये हमारा एक न्यू कॉलम ऐड हो गया जिसमें एडिट और डिलीट के बटन्स हैं। और अब क्योंकि हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जो बटन के अंदर ये जो टेक्स्ट है एडिट और डिलीट, इसकी जगह पे हम आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए बूटस्ट्रैप और यहाँ पे आइकन्स और इंस्टॉल में आके हम इसका ये CDN ले लेते हैं और अपने इंडेक्स पेज पे यहाँ पे हम इसका CDN इंक्लूड करते हैं और यहाँ से हम बटन ले लेते हैं एडिट का। ये वाला ले लेते हैं, इसका कोड कॉपी करते हैं और इसको हम दे देते हैं यहाँ पे एडिट बटन की जगह पे। और ये क्योंकि यहाँ पे अब सिंगल कोड्स आएंगे क्योंकि ये डबल कोड्स के अंदर हम अगर दे रहे हैं तो फिर यहाँ पे सिंगल कोट्स आएंगे। ओके, और इसी तरह से हम डिलीट के लिए ट्रैश आइकन जो है वो यूज़ करते हैं। इसको कॉपी करते हैं और डिलीट की जगह पे हम और इसको अब सेव करते हैं और इस चेक करते हैं। सो ये हमारे एडिट और डिलीट के जो बटन्स हैं वो शो हो गए हैं और इसमें आइकन्स शो हो गए हैं। ओके, अब जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे सेम यही डिव ओपन होगा, लेकिन यहाँ पे एक तो ऐड एम्प्लॉय की जगह पे आ रहा होगा एडिट एम्प्लॉय। और सेकंड ये है कि जिस एडिट बटन पे क्लिक करेंगे उस रो की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर। और उसके बाद हम उनको
चेंज करके सेव कर सकते हैं। तो एडिट बटन के लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट में और यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट ऑन और इसके अंदर हम दे देते हैं सबसे पहले तो क्लिक, यानी डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक हो, और सेकंड हमें ये बताना है कि कहाँ पे क्लिक हो। तो ये जो हमारे वार्निंग बटन्स हैं इन पे हमने एक क्लास अप्लाई की हुई है BTN वार्निंग, इसकी बेस पे हम गेट कर सकते हैं ये बटन। अब इस पे एक BTN क्लास भी है और BTN SM भी है, तो हम ये भी दे सकते हैं, लेकिन ये इस वजह से नहीं देंगे क्योंकि यही क्लास हमने नीचे जो डिलीट का बटन है उस पर भी यूज़ की हुई है। तो ये वाली जो क्लास है BTN वार्निंग, ये इस बटन की डिफरेंट है, और BTN डेंजर जो है ये जो ट्रैश जो डिलीट बटन है इसकी ये डिफरेंट है ये क्लास। तो इस क्लास की बेस पे हम इस बटन की वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे, अब क्योंकि हम क्लास की बेस पे गेट कर रहे हैं तो हम डॉट यूज करेंगे, और अगर हम आईडी की बेस पे वैल्यू गेट करते हैं तो फिर हैश साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे डॉट और उसके बाद BTN वार्निंग, और उसके बाद फिर हम एक फंक्शन जो है वो बना लेते हैं, और इस फंक्शन के अंदर एक तो हम जो BTN ऐड है सेम उसी तरह से जिस तरह हम यहाँ पे शो एम्प्लॉय डिव, इसके अंदर BTN ऐड को हाइड करते हैं, फिर उसके बाद फिर सारे टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं उनकी वैल्यूज एम्प्टी करते हैं, और फिर उसके बाद डिव एम्प्लॉय उसको शो करते हैं। तो सेम यही हम सारा टेक्स्ट जो है ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने शो एम्प्लॉय डिव में जब ऐड पे क्लिक होता है तो एम्प्टी वैल्यू होती है, और यहाँ पे हमने वो वैल्यू देनी है जो इस रो के अंदर है। सेम वही वैल्यूज हम यहाँ पे देंगे। तो उसके लिए एक तो ये है कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं वेरिएबल रो इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिखेंगे $, दिस मतलब जो भी एलिमेंट है जिस पे ये क्लिक हुआ है वो एलिमेंट, और उसके बाद क्लोजेस्ट TR। ओके, सो इसमें ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाला बटन क्लिक हुआ है तो इसकी क्लोजेस्ट TR मतलब ये वाली जो रो है टेबल रो, ये वाली गेट कर लेगा, और अगर कोई ये वाला बटन क्लिक हुआ है तो ये वाली रो गेट कर लेगा, और उसको फिर रो में हम स्टोर करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं कॉलम्स, और इसके अंदर हम कह देते हैं रॉ डॉट फाइंड, और इसके अंदर हम दे देते हैं TD, यानी उस रो के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं तो वो सारे कॉलम्स के अंदर आ जाएंगे। अब हमारे पास सारे कॉलम्स आ गए और इनकी वैल्यूज हम गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम्स डॉट EQ यूज होता है किसी भी कलेक्शन में से कोई एक वैल्यू उठाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास रे है, तो जिस तरह उसके लिए आप कोई इंडेक्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अरे में से फिफ्थ वैल्यू अगर आपने उठानी है तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्योंकि अरे जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, उसका इंडेक्स जो है। इसी तरह हमने इसमें भी इंडेक्स देना है उस कलेक्शन में से वो वैल्यू उठाने के लिए। तो हमारा जो ये अरे है, जो हमारी ये जो रो है सॉरी, और इसके अंदर हमारा 0 इंडेक्स पे सीरियल नंबर पड़ा हुआ है, और उसके बाद फिर 1 पे जो है वो एम्प्लॉय आईडी, 2 पे फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद लास्ट नेम, ईमेल और सैलरी। सो इसी तरह यहाँ पे हम 1 यानी जो उसका इंडेक्स 1 पे जो एम्प्लॉय आईडी है वहाँ से वैल्यू गेट करने के लिए हम 1 यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद फर्स्ट नेम के लिए हम 2 यूज़ करेंगे, और सॉरी इसके साथ में, बल्कि इसके बाद डॉट टेक्स्ट भी लिखना है उसकी वैल्यू गेट करने के लिए, और सेम इसी तरह डॉट टेक्स्ट, और इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे
3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो वही div ओपन हो गया और उसके बाद फिर ये सारी वैल्यूज जो हैं उसने इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर डिस्प्ले करवा दी हैं। अब यहाँ पे हमें ऐड एम्प्लॉय की जगह पे एडिट एम्प्लॉय लिखा हुआ आना चाहिए। तो ये जो हमारा H1 टैग है, इसको एक आईडी असाइन कर देते हैं, div टाइटल। और ये जो हमारा शो एम्प्लॉय div है, यहाँ पे हम कर देते हैं हैश साइन। अब क्योंकि हम आईडी से गेट कर रहे हैं उस एलिमेंट को, div टाइटल डॉट टेक्स्ट। अब क्योंकि ये एक इनपुट फील्ड नहीं है इसलिए हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम टेक्स्ट दे रहे हैं। इसके अंदर हम दे देंगे ऐड एम्प्लॉय और अगर हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे हम दे देते हैं एडिट एम्प्लॉय। और एक और चीज़, ये एडिट मोड में जो है हमारा ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये इनेबल नहीं होना चाहिए। मतलब एडिट मोड में एम्प्लॉय आईडी जो है वो चेंज नहीं होगा, बाकी इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे $साइन और उसके बाद फिर हैश साइन txt id डॉट एट्रीब्यूट और इसमें रीड ओनली और इसमें हम दे देते हैं फॉल्स। यानी ऐड करते वक्त ये रीड ओनली नहीं होगा, लेकिन एडिट मोड में ये रीड ओनली हो जाएगा। यानी आईडी चेंज नहीं होगा और बाकी सारी वैल्यूज जो है वो चेंज हो सकती हैं। अब हम इसे एक बार फिर चेक करते हैं। अगर ऐड पे क्लिक करते हैं तो ऐड एम्प्लॉय और यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। और अगर हम एडिट मोड में चले जाते हैं तो एडिट एम्प्लॉय और ये वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। एनीवे बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। और अब एक और काम, अब यहाँ पे जैसे ही सेव का बटन प्रेस होगा ये फॉर्म सबमिट होगा, लेकिन फिर हमें ये समझ नहीं आएगा कि हम कौन सा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। यानी इंसर्ट ऑपरेशन, क्रिएट ऑपरेशन है, न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है डेटाबेस में, या एम्प्लॉय को एडिट करना है, उसको अपडेट करना है। तो उसके लिए क्योंकि सेम फॉर्म सबमिट हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और इनपुट फील्ड लगा लेते हैं और उसके अंदर जैसे ही ऐड का बटन क्लिक होगा तो उसके अंदर ऐड आ जाएगा, और अगर एडिट का बटन क्लिक होता है तो उसके अंदर एडिट आ जाएगा। और उसकी बेस पे हम फिर एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर ऐड है तो फिर हम इंसर्ट का ऑपरेशन कॉल करेंगे, और अगर एडिट मोड है तो मतलब उसके अंदर एडिट वैल्यू है तो फिर हम अपडेट का जो फंक्शन है वो कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं और टाइप जो है इसकी वो वैसे तो हिडन होती है, लेकिन अभी मैं इसको टेक्स्ट दे रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, बाद में इसको हाइड कर देंगे। और इसको आईडी हम दे देते हैं txt mod, और जैसे ही शो एम्प्लॉय div अगर ये कॉल होता है $साइन उसके बाद फिर हैश साइन और इसके अंदर txt mod डॉट वैल्यू, और वैल्यू हम इसमें दे देते हैं ऐड, और सेम इसी लाइन को हम कॉपी करते हैं और एडिट मोड में यहाँ पे हम इसको दे देते हैं वैल्यू एडिट।
ओके, इसको टेस्ट करते हैं। ऐड पे क्लिक हुआ तो इसमें ऐड वैल्यू आ गई, और अगर एडिट पे क्लिक हुआ तो इसके अंदर एडिट वैल्यू आ गई। तो जब अब ये फॉर्म सबमिट होगा वहां पे हम इस स्टेटमेंट में देख लेंगे इसमें एडिट है या ऐड है। इसको कैंसिल करते हैं। ओके, और जहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म सबमिट हो रहा है, यहाँ पे हम एक इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, $, हैश साइन txt mod डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ऐड। तो फिर इंसर्ट का ऑपरेशन कॉल हो जाएगा, एल्स इफ txt mod में अगर एडिट है, अपडेट रिकॉर्ड, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इंसर्ट रिकॉर्ड का जो फंक्शन है सेम उसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम कर देते हैं अपडेट रिकॉर्ड, और मॉड में हम दे देते हैं अपडेट, और बाकी सेम वही वाली एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और सैलरी, और उसके बाद फिर यूआरएल एम्प्लॉय प्रो टाइप पोस्ट है, और उसके बाद फिर जैसे ही कॉल का रिस्पांस आएगा अगर वो 200 है तो मैसेज ग्रीन में शो हो जाएगा, और उसके बाद फिर लोड रिकॉर्ड्स होगा, और हाइड एम्प्लॉय डिव जो है मतलब ये वाला जो डिव है ये हाइड हो जाएगा, और अगर कोई एरर आता है तो वो रेड कलर में शो हो जाएगा, और इन केस एजेक्स कॉल में अगर कोई एरर आता है तो वो एजेक्स कॉल का एरर शो हो जाएगा। सो इसी तरह एम्प्लॉय प्रो डॉट PHP में ये जो हमारे पास क्रिएट का फंक्शन है सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं अपडेट। सेम उसी तरह से हमने ये वेरिएबल्स में वैल्यूज रखवा दी, और सिर्फ हमारा जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है ये चेंज हो जाएगी, और इसके अंदर हम देंगे अपडेट tbl अंडरस्कोर एम्प्लॉयज, उसके बाद फिर सेट का कीवर्ड, और इसके बाद हम दे देंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा फर्स्ट नेम, उसके बाद फिर लास्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा, उसके बाद फिर ईमेल इज इक्वल टू ईमेल आ जाएगा, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। अब सैलरी क्योंकि एक न्यूमेरिक फील्ड है तो सिंगल कोट्स देने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद फिर हम लिखेंगे वेयर आईडी इज इक्वल टू, और यहाँ पे वेरिएबल आईडी आ जाएगा, और यहाँ पे हम दे देते हैं आईडी। इसी तरह फर्स्ट नेम यहाँ पे, लास्ट नेम यहाँ पे, ईमेल यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद फिर सैलरी है, सो ये हम सैलरी में दे देंगे। उसके बाद MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी ये स्टेटमेंट रन होगी इफ सक्सेसफुल स्टेटस कोड में 200, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और इन केस अगर एरर आता है स्टेटस कोड 400 एन एरर अकर्ड व्हाइल अपडेटिंग रिकॉर्ड, और वो रिस्पॉन्स वापस रिस्पॉन्स में, और फिर यहाँ पे वो शो करवा देंगे। सो इसको हम टेस्ट करते हैं।
इसको एडिट करते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी तो एडिट नहीं हो सकता। जॉन की जगह पे विलियम स्मिथ और william.smith@di.com और सैलरी इसकी लेट से 85,000। इसको सेव करते हैं और इसमें चेक करते हैं कि क्या मसला है। अनकोड रेफरेंस एरर DI98 ओके 98 okay, so this is not updated record, this is update record। okay, save it और दोबारा इसको चेक करते हैं और इसको विलियम क्लार्क को एडिट करते हैं, जेम्स एंडरसन @di.com और इसकी सैलरी लेट्स से 85,000 और इसको सेव करते हैं। सो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली एंड जेम्स एंडरसन और 85,000 सैलरी। सो ये हमारा अपडेट का फंक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया और इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। अगर इन केस कोई एरर आता है हमारे पास, लेट्स से TBL एम्प्लॉइज 1 अगर हम कर देते हैं तो इस केस में एरर आएगा, वो भी टेस्ट कर लेते हैं। जेम्स एंडरसन इसको एडिट कर लेते हैं और इसकी सैलरी लेट्स से 60,000। अगर हम इसे सेव करते हैं, एन एरर अकर्ड व्हाइल अपडेटिंग रिकॉर्ड और TBL एम्प्लॉइज 1 डजंट एग्जिस्ट। ओके, इसको फिर से ठीक कर देते हैं और इन केस अगर हमारा एजेक्स कॉल में कोई एरर आ जाता है, ये तो क्रिएट है अपडेट में, यहाँ पे हम एम्प्लॉइज प्रो 1 कर देते हैं तो इसको ये URL नहीं मिलेगा और फिर ये उस केस में भी एरर देगा। रिफ्रेश करते हैं। ओके, डेविड ब्राउन को एडिट करते हैं और इसकी सैलरी 50,000 और इसको सेव करते हैं। एजेक्स एरर नॉट फाउंड। सो ये हमारे टेस्ट केसेस भी हो गए हैं सारे। अब हम डिलीट की फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने ये जो एक इनपुट बॉक्स यहाँ पे लगाया txt मोड, इसकी जो टाइप टेक्स्ट है इसको हम हिडन कर देते हैं और एक मरतबा इसको देख लेते हैं। सो ऐड एम्प्लॉय और एडिट एम्प्लॉय। ओके, अब डिलीट के केस में एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि जिस तरह हमने एडिट एम्प्लॉय पे क्लिक करने से BTN वार्निंग की क्लास की बेस पे इस रो की सारी वैल्यूज़ गेट की थी और यहाँ से हमने ID और फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारी वैल्यूज़ हमने उठा ली थी, इसी तरह से हम डिलीट के बटन पे भी BTN डेंजर को यूज़ करते हुए ये सारी रो से वैल्यूज़ उठा सकते हैं और उसमें हमें एम्प्लॉय ID मिल जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम जो हमारा BTN डिलीट है इसको हम एक एट्रीब्यूट असाइन कर देते हैं और उस एट्रीब्यूट के अंदर हम एम्प्लॉय ID जो है वो रखवा लेते हैं। तो जैसे ही ये बटन क्लिक होगा हम वहाँ से वो ID गेट करेंगे और उसके बाद फिर डिलीट के लिए एजेक्स कॉल जो है डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगी। तो हमारे पास रीड में BTN डेंजर, इसमें हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट इसको दे देते हैं डेटा -emp ID और इसके अंदर हम जो एम्प्लॉय ID जो डेटाबेस से आ रहा है हमारे पास वो रखवा देते हैं। तो जैसे ये टेबल बॉडी क्रिएट होगी, डिलीट के अंदर हर रो के अंदर उसका एक अपना एम्प्लॉय ID आ जाएगा और यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं और उसमें हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक और क्लास हम इसमें दे देते हैं .btn डेंजर और उसके बाद फिर एक फंक्शन और इधर भी सेमी कॉलन लगा देते हैं और इधर भी।
और इसके अंदर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं emp id इज इक्वल टू, और इसको हम दे देते हैं दिस, यानी जो एलिमेंट जिस पे क्लिक हुआ है डॉट एट्रीब्यूट, और इस पे हमने एट्रीब्यूट दिया था डेटा डैश emp डैश id। तो हमारे एम्प्लॉय आईडी में ये वैल्यू आ जाएगी जो डेटा डैश emp डैश id में पड़ी हुई है। उसके बाद फिर अब ये क्योंकि डिलीट का फंक्शन है तो इसमें एक वार्निंग मैसेज आना चाहिए, एक कंफर्म बॉक्स आना चाहिए कि आप रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। तो उसके लिए इफ कंफर्म, और इसके अंदर हम दे देते हैं आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। सो इसके अंदर हम एजेक्स कॉल अपनी भेजते हैं, और ये हम सेम वही अपडेट वाला ही कॉपी कर लेते हैं और इसको हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं, और इसमें हम URL employee-pro.php टाइप पोस्ट है, मोड हम इसका डिलीट कर देते हैं, और इसके अंदर सिर्फ एम्प्लॉय आईडी हम पास करेंगे, बाकी वेरिएबल्स जो हैं वो नहीं जाएंगे, क्योंकि एसक्यूएल डिलीट कमांड में हमें सिर्फ आईडी देना है। और सेकंड ये है कि ये जो आईडी है हमारा वो हम ले रहे हैं यहाँ पे डेटा emp id से, और इसको हम एम्प्लॉय आईडी में हमने इसको सेव करवाया तो हम वो यहाँ पे दे देते हैं। और उसके बाद फिर सक्सेस फंक्शन में जो रिस्पॉन्स आएगा, अगर वो 200 है मतलब सक्सेसफुल है, तो ग्रीन कलर में ये मैसेज शो हो जाएगा। और उसके बाद फिर लोड रिकॉर्ड्स और हाइड एम्प्लॉय डिव ये नहीं आएगा। यहाँ पे ये जो डिव है हमारा, ये जाहिर है डिलीट के केस में तो ये ओपन नहीं होगा, तो इसको हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। और इन केस अगर कोई एरर आता है तो रेड कलर में शो हो जाएगा। ओके, इसको सेव करते हैं, और अब हम आ जाते हैं हमारा employee-pro.php पे, और यहाँ पे इसका ये जो अपडेट वाला पोर्शन है इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट, और इसमें हम दे देते हैं डिलीट, और यहाँ पे हम सिर्फ आईडी गेट कर रहे हैं, बाकी वेरिएबल्स हमें यहाँ पे ना गेट करने हैं ना हम वहाँ से पास कर रहे हैं। और एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है हमारी वो जो है चेंज हो जाएगी यहाँ तक, और यहाँ पे हम दे देते हैं डिलीट फ्रॉम tbl_employees where id is equal to ये वेरिएबल आईडी। ओके, उसके बाद mysqli_query ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो 200 स्टेटस कोड मैसेज, 200 स्टेटस कोड के साथ मैसेज जो है रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, और इन केस अगर कोई एरर आता है तो स्टेटस कोड 400 एन एरर अकर्ड व्हाइल डिलीटिंग रिकॉर्ड। ओके, सो इसको अभी टेस्ट करते हैं। तो पहला ही रिकॉर्ड इसी को डिलीट करके देख लेते हैं। डिलीट पे क्लिक करने से आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, यस, सो डिलीट रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, और वो रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया। ओके, अब इन केस अगर हमारा यहाँ पे कोई एरर आता है एसक्यूएल स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे हम लेट्स से हम कर देते हैं इसको tbl employees 1। अब employees 1 टेबल नहीं है क्योंकि, तो हमें एरर मैसेज मिलेगा माइकल जॉनसन। इसको डिलीट करके देखते हैं, श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ओके, और एन एरर अकर्ड व्हाइल डिलीटिंग रिकॉर्ड, और tbl employees 1 डजंट एग्जिस्ट। सो इसको फिर से ठीक कर देते हैं और इंडेक्स में आते हैं, और यहाँ पे हम एजेक्स कॉल के अंदर एम्प्लॉयज़ प्रो 1 कर देते हैं। तो ये एजेक्स कॉल में जब एरर आएगी तो ये वाला फंक्शन एरर फंक्शन इसमें जो एरर मैसेज है हमें वो शो हो जाएगा। सेव करते हैं, माइकल जॉनसन इसको डिलीट करके देखते हैं,
सो एजेक्स एरर नॉट फाउंड। सो इसको फिर से ठीक कर देते हैं। तो व्यूअर्स ये था हमारा एजेक्स jQuery एजेक्स कॉल के थ्रू एडिट और डिलीट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।